एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ओम शांति सभी को। माय नेम इज़ सावित एंड बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर। और अब तो मैं ये बोलूँगी कि मैं टीचर के अलावा भी जो भी कुछ मैंने अपनी स्क्रिप्टिंग में लिखा था वो मुझे काफ़ी कुछ मिल चुका है। तो जो जो मैंने स्क्रिप्टिंग में लिखा था उस चीज़ की तरफ मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। मैं काफ़ी टाइम से क्लासेस नहीं ले रही थी। मेरा जो लास्ट बैच था वो मई था और मैं मई बैच में अपने पार्टिसिपेंट्स को बोल के गई थी कि मैं ब्रेक ले रही हूँ क्योंकि मुझे अपने प्रोजेक्ट पर काम करना था। तो अभी भी मैं काम कर रही हूँ बट मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियोस को अपलोड किया करूँगी और साथ में कई बार लाइव भी आऊँगी। आज मैं इस वीडियो में काफ़ी कुछ बताना चाहती हूँ। आप जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते करते थक चुके हैं, जो लोग सोचते हैं कि काम नहीं करता, हमारे लिए काम नहीं किया, पता नहीं मैम के लिए कैसे काम कर रहा है या और पार्टिसिपेंट्स के लिए कैसे काम कर रहा है, तो मैं आज आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ। इसे ध्यान से सुनिए कि सभी लोग फॉलो करते हैं बट अगर आप कुछ अलग नहीं कर रहे इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो आपको चीज़ें मिल सकती है। जो आपने अपनी स्क्रिप्टिंग में लिखा है वो तो डेफिनेटली एक ना एक दिन मिलेगा ही आपको, चाहे आप 50s के हो जाए, चाहे आप 60s के हो जाए या फिर 40s के हो जाए। जब तक लिखा है और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर आप अपने जो आपका कंफर्ट जोन है उसको कब तक ब्रेक कर रहे हो तब तक आप पे वो डिसाइड करता है कि आपको आपके मैनिफेस्टेशन कब मिलेंगे। टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप चाहते हैं कि आपने जो अपनी स्क्रिप्टिंग में लिखा है वो आपको जल्द ही मिल जाए तो उसके लिए आपको अपनी वाइब्रेशंस पे काम करना होगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड को उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकालना होगा और इंस्पायर्ड एक्शन लेने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को मजबूर करना होगा। तब कहीं जाके आपके जो मैनिफेस्टेशन अगर आप चाहते हैं बहुत जल्द हो जाए तभी आपको मिल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने जो स्क्रिप्टिंग में लिखा था और मुझे वो एकदम से मिला है, मुझे थोड़ा सा टाइम लगा है बट मुझे इतना भी टाइम नहीं लगा है। जो लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैम 2 साल से मैं लिख रही हूँ, 3 साल से मैं लिख रही हूँ, कुछ काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार वही चीज़ें लिख के दे रहे हैं और सबकॉन्शियस माइंड जान गया है कि इसने कभी भी एक्शन नहीं लेना, तो ये लिखता रहे या लिखती रहे, मुझे कोई इफ़ेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अब जब उसको बार बार आप अपनी वाइब्रेशंस के थ्रू बार बार उसे लिख के बताओगे कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगा। अच्छा, तो मैं बताती हूँ कि मैंने तो अपनी जो जर्नी है वो यहाँ से स्टार्ट की थी। फर्स्ट जो मेरी डायरी थी यही थी। उससे पहले मेरी एक छोटी सी डायरी थी, मैंने वीडियो में भी अपलोड किया था कि तब तक तो मैं जानती भी नहीं थी, इतना समझती भी नहीं थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ होता है, बट मैंने थोड़ा सा लिखना शुरू किया। उसके बाद जो स्टार्टिंग से है मैंने ये वाली डायरी शुरू की और मैंने, आप जो लोग बोलते हैं कि लिखने से कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, ये देखिए, अगर लिखने से कुछ नहीं होता तो मैंने जो इतना लिखा है, मैंने ये सारा स्क्रिप्टिंग के लिए नहीं लिखा, मैंने ये सारा अपनी वाइब्रेशंस के लिखा है। ये डायरी मेरी वाइब्रेशंस की। अगर आप बोलेंगे कि मैम ऐसा कुछ नहीं है, आप लिखते नहीं हो या फिर आपको ऐसे मिल जाता है, ये देख, ये सब मैंने अपनी वाइब्रेशंस के लिखा है। ये सेकंड डायरी है, ये मेरी थर्ड डायरी है जो अभी मैं लिख रही हूँ इस पर अपनी वाइब्रेशंस के लिए। अपनी वाइब्रेशंस के लिए ये मैं जो लिख रही हूँ, ये मेरी थर्ड डायरी है। फोर्थ डायरी है जो मेरी, ये भी वाइब्रेशंस की डायरी है जो मैंने अपनी वाइब्रेशंस के लिए लिखा है। ये देखिए, ये सब मेरी वाइब्रेशंस की डायरी है। मैंने अपनी वाइब्रेशंस पर काम किया, आप देख सकते हैं 4 से 5 डायरी मेरी वाइब्रेशंस की है। स्क्रिप्टिंग तो मैंने स्टार्टिंग में की थी और जो लिखा था वो अब मिल रहा है। ये सब मेरी वाइब्रेशंस की डायरी है। एक ये डायरी है, छोटी है बट इसने मुझे बहुत कुछ दिया है। जब मैं याद करती हूँ कि मैंने इनमें क्या क्या लिखा हुआ था, जब मैं स्टार्टिंग में, मैंने जब ये स्टार्ट की थी तो मैंने कुछ रोते हुए मैंने बोला था कि लाइव में जाके देखिए, मैंने बोला था कि मैं आपको शेयर करूँगी, तो मैं, माय प्रोमिस, मैं वो शेयर कर रही हूँ। और मैंने लिखा था कि जब मैंने ये स्टार्ट की थी तो मैं रो के लिख रही थी कि मुझे पीस चाहिए अपनी लाइफ में और मुझे रिस्पेक्ट चाहिए और मुझे ये चाहिए। मैं माइंड में अपने माइंड को स्टेबल करना चाहती थी। और जब इसको फिनिश करते ही करते 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 मुझे बहुत कुछ मिल चुका था।
आप यकीन नहीं करोगे, मैं जब अपना कंपेयर करती हूँ लास्ट ईयर से और इस ईयर में, मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने अचीव किए हैं। बहुत पीस मिली है अपनी लाइफ में, बहुत सुकून मिला है अपनी लाइफ में। और मैनिफेस्टेशंस की तो आप मेरी सक्सेस स्टोरीज़ ही देख सकते हैं, मुझे क्या क्या नहीं मिला है। एक के बाद एक मैनिफेस्टेशंस हुए हैं। तो जो लोग बोलते हैं कि ये काम नहीं करता, क्यों नहीं काम कर रहा, आप सोचिए। आप अपनी स्क्रिप्टिंग पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, हर महीने मंथली डिक्लेरेशन कर रहे हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। बट उस मंथली डिक्लेरेशन में, हर महीने उस स्क्रिप्टिंग में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या कोई मैसेज दे रहे हैं इंस्पायर्ड एक्शन के लिए? आप मुझे बताइए। क्या आप कुछ अलग कर रहे हैं? आप मुझे बताइए। आप अपने वाइब्रेशंस के लिए क्या कर रहे हैं? ये तो आपने अपनी स्क्रिप्टिंग के लिए लिखा। अगर ऐसा होता तो कोई भी इंसान लिखता और उसे ऐसे मिल जाता। बट उस काम को करने के लिए, उस इंस्पायर्ड एक्शन को करने के लिए, उस मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें फुली हाई वाइब्रेशन में रहना चाहिए। और वो कैसे होगा? वो अपनी वाइब्रेशनल वाली डायरी में, या फिर आप अपनी वाइब्रेशंस पे काम करोगे तब ही पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है। क्यों? अगर आप किसी काम को शुरू करते हो और आपका सबकॉन्शियस माइंड, स्टार्टिंग में सभी के साथ ऐसा होता है, कोई भी काम करना शुरू करना चाहते हैं हम, तो सबकॉन्शियस माइंड हमें कई बार बोलता है कि नहीं, लोगों से तुम्हें फेलियर का सामना करना पड़ सकता है, तुम्हें सक्सेस नहीं मिलेगी, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, लोग तुम पे हंसेंगे। बट ये जो हाई वाइब्रेशंस के लिए जो मैं लिखवाती हूँ, या मैंने जो लिखा है, मैं वो हर एक चीज़ आपको बताऊंगी कि कैसे लिखा है। तो वो सबकॉन्शियस माइंड को हम वो बात पहुंचने ही नहीं देते, हम इंस्पायर्ड एक्शन लेते हैं। इंस्पायर्ड एक्शन जब लेते हैं तो पूरी शिद्दत के साथ लेते हैं और उसमें हम सक्सेस होते हैं। आप भी होंगे। बट आप, मुझे नहीं पता आप किस तरह से अपनी स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, किस तरह से अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख रहे हो। मैंने जो लिखा है, मुझे तो एग्जैक्ट सेम टू सेम वही मिला है। मैं अपने क्लासेस में भी शेयर करती हूँ, और मैं यहाँ पे भी कई, मेरी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मैंने बहुत शेयर किया हुआ है कि मैंने जो लिखा है वो मुझे मिला है। मेरी रिलेशनशिप हीलिंग हुई है, मनी की हीलिंग हुई है। इसके अलावा जो भी चाहा है, चाहे वो मेरे नए प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे मेरी क्लासेस से रिलेटेड हो, या फिर मैं पहले जो टीचिंग करती थी उससे रिलेटेड हो, मेरी जॉब से, मेरी फर्स्ट जॉब से रिलेटेड हो, हर एक चीज़ मुझे वो मिली है। और ये पॉसिबल है, जब तक आप अपनी वाइब्रेशंस पे काम नहीं करोगे तब तक आपको चीज़ें को मिलना इम्पॉसिबल लगेगा। जब आप अपनी वाइब्रेशंस पर काम करना शुरू कर दोगे तो आपको चीज़ें आसानी से मिलेगी, और आप सोचोगे अरे ये कैसे हुआ, ये कैसे मिल गया मुझे तो खुद भी यकीन नहीं हो रहा कि यूनिवर्स मुझे ऐसे दे रहा है, वो सुप्रीम पावर मुझे ऐसे दे रहा है। तो मेरा सभी को एक मैसेज है, स्क्रिप्टिंग आप लिख चुके हैं उसे रख दीजिए थोड़े टाइम के लिए, अपनी वाइब्रेशंस पे काम कीजिए। जितना आप अपनी वाइब्रेशंस पे काम करेंगे उतना चीज़ें आपके पास आएंगी। आप सभी को पता है, मैं बार बार यहाँ रिपीट नहीं करना चाहती कि हम सारा जो ये यूनिवर्स है, ये वाइब्रेशंस का खेल है। जब हमारी वाइब्रेशन हमारे डिज़ायर मैनिफेस्टेशन की वाइब्रेशन से, फ्रीक्वेंसी से मैच होगी, तभी हमें चीज़ें रिसीव मिलेगी। तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है, कैसे मैच होगी? जब आप उस हाई वाइब्रेशन में रहोगे। जैसे ही आप अपनी स्क्रिप्टिंग के लिए लिखते हैं, अगर आप अपनी वाइब्रेशंस के लिए लिखना शुरू कर दोगे तो चीज़ें आपका वेट कर रही होगी। आप चीज़ों का वेट नहीं कर रहे होगे, आप अपने मैनिफेस्टेशंस का वेट नहीं कर रहे होगे, आपके लिए मैनिफेस्टेशन आपका वेट करेंगे कि कब वो आएगा, और उनको हम मैनिफेस्टेशंस, यूनिवर्स मैनिफेस्टेशंस उनको देगी। तो सोचिए, थोड़ा सा समझिए कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। लिखने से अगर कुछ नहीं होता तो मैं बहुत पहले से ही लिखना छोड़ देती। मैं अपना टाइम वेस्ट करके मैं लिखने में नहीं बैठती। 1, 2, 3, 4 और 5, ये सारी मेरी वाइब्रेशंस की डायरी, हाई वाइब्रेशंस, सब मैंने हाई वाइब्रेशंस के लिए लिखा है। अब हाई वाइब्रेशंस के लिए सबकॉन्शियस माइंड को बोर नहीं होने देना, एक ही लाइन से उसको बोर नहीं करना है। हमें बार बार नहीं अफर्मेशंस के साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज देना है। सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे दिखाना है कि हम कुछ भी कर सकते हैं इस लाइफ में, तो चीज़ें आपको फिर मिलना शुरू हो जाएगी। तो चलिए, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए और उनके पीछे साइंस को जानने के लिए। और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, जो लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, इतने अच्छे अच्छे मैसेज भेजते हैं, व्हाट्सएप पे भेजते हैं, यहाँ पे यूट्यूब पे भी भेजते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उनको पढ़ती हूँ। आप सभी के मैसेजेस का मुझे वेट रहेगा। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। ओम शांति सभी को।